नमस्कार दोस्तों, मैं सुशांत हूँ और मुझे मालूम है मेरी ही तरह आज हज़ारों, लाखों, करोड़ों युवा इस पूरे संसार के एक ही आवाज़ में, एक ही सुर में, एक ही सोच में ये शब्द दोहरा रहे हैं, मैं सुशांत हूँ। आखिर है क्या ये सुशांत? कौन था ये सुशांत? क्या है ये सुशांत नाम का ये मूवमेंट, ये सोच? तो दोस्त, ये सुशांत कोई नाम नहीं, ये सुशांत कोई व्यक्ति नहीं, ये सुशांत तो एक सोच है। ये सुशांत एक विचारधारा है। ये सुशांत आज के दिन की क्रांति का नाम है, जो इस सोच को पूरा करती है कि क्या हुआ अगर मैं मुंबई, दिल्ली, कलकत्ता जैसे महानगरों में पैदा नहीं हुआ, तो भी मैं एक आम आदमी होने के बावजूद क्या मैं खास बनने का सपना नहीं रख सकता? क्या अरमान और ख्वाहिशें दिल में रखना और फिर अपना खून पसीना एक कर देना उन अरमानों और ख्वाहिशों को पूरा करने में, क्या ये कोई गुनाह या जुर्म है? अगर हाँ, तो ये जुर्म मैंने, सुशांत ने किया है। क्योंकि बिहार में, पटना में पैदा होने के बाद भी मेरे बहुत बड़े बड़े अरमान थे। वो अरमान ऐसे थे कि मुझको तो फाइटर पायलट बनना था। फाइटर पायलट और मुझको, लेकिन समय की व्यथा देखिए कि आज कुछ मेरे अपने इस बात को प्रचलित करने में लगे हैं कि मुझको तो फ्लाइट में बैठने तक से डर लगता था। अजब है ज़िंदगी भैया, बहुत कुछ देखने को मिला ज़िंदगी के दौरान, मगर ज़िंदगी के बाद भी इतना कुछ देखने को मिलेगा, कभी सोचा ना था। मेरे अपने बहुत थे मेरे साथ, क्योंकि 16 साल की छोटी उम्र में अपनी प्यारी माँ को खोने का दर्द क्या होता है, ये वो बेटा ही जान सकता है जिसने अपनी माता को खोया हो। लेकिन खुशकिस्मत था कि एक नहीं, चार बड़ी बहनें मेरे सर पे हाथ रखने के लिए भगवान ने मुझे दी थी, जिन्होंने मुझको अच्छे से पाला पोसा, मुझको एक सोच दी, एक सपना दिया, एक पारिवारिक प्यार दिया, और मैं ज़िंदगी में जो चाहूँ वो हासिल कर सकता हूँ, ये विश्वास दिया। मेरे पास थे मेरे परम पूजनीय पिताजी, जिनका दिल रखने के लिए मैंने इंजीनियरिंग कॉलेज में एडमिशन लिया, वरना मैं तो फाइटर पायलट बनना चाहता था। और इंजीनियरिंग कॉलेज में एडमिशन लेने का सिलसिला भी जो था, दिल्ली कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग में जब मैंने एंट्रेंस दिया तो मेरा रैंक ऑल इंडिया में 7th था। क्यों बता रहा हूँ ये आपको ये सब? क्योंकि जब मैं कहता हूँ कि मैं सुशांत हूँ, तो मेरे हर इस वीडियो को देखने वाले को पता होना चाहिए कि ये सुशांत क्या व्यक्तित्व का मालिक था। ये सुशांत इंटेलेक्चुअल था कि नहीं था? क्या सोच थी उस सुशांत की? ये वो सुशांत था, ये वो सुशांत था जिसने सुशांत फॉर एजुकेशन नाम की मूवमेंट शुरू किया। ये वो मूवमेंट थी जो बच्चों में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का बीज बोना चाहती थी। ये वो मूवमेंट थी जो बच्चों को नासा भेज के ट्रेनिंग दिलाना चाहती थी, और 2 बच्चों को तो मैं ऑलरेडी स्पॉन्सर करके नासा भेज चुका था, और 100 और को भेजने का अरमान रखता था। सपने बहुत बड़े बड़े थे मेरे, ज़िंदगी में बहुत कुछ करना चाहता था, लेकिन क्या मालूम था कि सपने तो इतने बड़े हैं, लेकिन लम्हे थोड़े ज़िंदगी के कम रह जाएंगे। उतार चढ़ाव किसकी ज़िंदगी में नहीं आते? मेरी ज़िंदगी भी स्ट्रगल से भरी हुई थी, क्योंकि जब इंजीनियरिंग पूरी करने के 2 सेमेस्टर पहले मैंने इंजीनियरिंग छोड़ के टीवी जगत में कदम रखा, और फिर अपना रास्ता धीरे धीरे बना के स्ट्रगल कर के मैं लीड रोल में आया, और उसके बाद लीड रोल के बाद सिनेमा जगत में कदम रखा। तो क्या लगता है आपको आसान रहा होगा ये सफ़र मेरा? बिल्कुल नहीं, क्योंकि इस
ज़िंदगी में 2 ही तरीके से लोग कामयाब होते हैं, जो इस छोटी-सी अपनी ज़िंदगी में मैं सीख पाया। पहले वो किस्म के लोग होते हैं हू ग्रो फ्रॉम द रूट, यानी वो जड़ों से धीरे-धीरे ऊपर बढ़ते हैं। मैं भी एक आम आदमी था। आपके और मेरी दोनों की ज़िंदगी स्ट्रगल से भरी है। लेकिन मुझ में एक चीज़ थी, और वो ये कि मैं ये मानने को तैयार नहीं था कि एक आम आदमी ख़ास नहीं बन सकता। इसलिए जो मैं मन में ठान लेता था, फिर अपना दिल और जान उसको दे देता था। फिर वो स्ट्रगल दिलो जान से करता था और अपने सपनों को पूरा करने की ख्वाहिश रखने के साथ-साथ पूरी लगन से, पूरी मेहनत से, पूरी निष्ठा से उसको पूरा करता था। और दूसरे वो किस्म के लोग होते हैं हु डू नॉट ग्रो फ्रॉम द रूट बट दे जस्ट पैराशूट। वो ऊपर से नीचे टपका दिए जाते हैं। आप समझ सकते हैं मैं किन की बात कर रहा हूँ। वो बड़े बाप की बड़ी चौड़ औलादें। मैं तो उनमें से था नहीं दोस्त, क्योंकि मैं तो आपकी तरह एक आम आदमी था। एक आम आदमी जिसने एक ध्येय बनाया था कि बिहार का ही नहीं, अपने पिता का सर देश में ही नहीं, पूरे विश्व में ऊंचा करूंगा। इसीलिए आगे आगे हॉलीवुड में जाने के भी सपने थे। मॉडल्स तैयार थे, पिक्चर्स फ्रेम्ड थी, कंपनीज फॉर्म हो चुकी थी। लेकिन इतना सब जिस दिमाग ने किया, उस दिमाग के बारे में भी कुछ भ्रांतियां फैलाई जा रही हैं कि शायद मैंने तो ज़िंदगी से बेजार होके खुदकुशी कर ली। ये सच है कि मैं आज इस दुनिया में नहीं, लेकिन ये कौन जाने कि मैंने खुदकुशी करके मौत को गले लगाया, या फिर किसी ने वो हरे रंग के कपड़े का फंदा बना के मेरे गले में डाल के मुझको उस पंखे से शायद था लटकाया। ये भी मालूम नहीं कि पंखे से भी मुझे लटकाया या और ही कुछ मेरे साथ कर डाला। बहुत से लोग बहुत सी बातें लेके आ रहे हैं। सच क्या है, जल्दी ही सीबीआई आप लोगों के बीच में लेके आएगी। लेकिन ये जो मुहिम आप लोगों ने शुरू की है, मुझको न्याय दिलाने की मुहिम, जस्टिस फॉर सुशांत, अपने अंदर मुझको देखने की मुहिम, ये कह के आई एम सुशांत, ये जो मुहिम आप लोगों ने शुरू की हैं, ये मुहिम ये सुनिश्चित करेंगी कि मेरे 74 साल के बूढ़े बाप, जिसने ज़िंदगी का सबसे बड़ा दुख देखा है, क्योंकि कहते हैं जवान बेटे की अर्थी को कांधा देने से बड़ा दुख इस दुनिया में कोई हो नहीं सकता। मेरे 74 साल के बाप ने तो ये दुख भी देख लिया। सबसे छोटा भाई खोने का दुख जो 4 बड़ी बहनों को हो सकता है, मेरी चारों बड़ी बहनों ने वो दुख से भी सामना कर लिया। लेकिन मैं आज तक आप जैसे लाखों करोड़ों दिलो अजीज मेरे दिल में बसने वाले और मुझे अपने दिल में बसाने वाले लोगों से शायद आज तक मिला नहीं। हाँ, कुछ 100 कुछ हज़ार को मैंने ट्विटर पे जवाब ज़रूर दिए। जितना कर सकता था मैं आप लोगों के साथ इंटरेक्ट करता था, लेकिन इसके बावजूद ना मैं आपसे लाखों से आज तक मिला। और तो और वो आदमी जो मुझको न्याय दिलाने के लिए दिलो जान एक किए बैठे हैं, हमारे वकील विकास सिंह जी, मैं आज तक उनसे भी अपनी ज़िंदगी में नहीं मिला। वो व्यक्ति जो अपना तन मन धन, अपनी प्रतिष्ठा, अपना कैरियर दांव पे लगा के भी मुझको न्याय दिलाने की मुहिम में सबसे आगे खड़ा है। जी हाँ, रिपब्लिक भारत का अर्नब गोस्वामी, मैं आज तक अपनी ज़िंदगी में उससे भी नहीं मिला। लेकिन आप सबसे नहीं मिलने के बावजूद अगर आज आप सब लोग ये मन में ठाने बैठे हैं कि जस्टिस फॉर सुशांत, मैं भी सुशांत हूँ, तो ये बात ऊपर बैठ के भी जब मैं देखता हूँ कि क्या क्या हो रहा है मेरे बारे में, वो कौन है जो आज मुझे न्याय दिलाने के लिए दिलो जान एक कर रहा है, और वो कौन लोग हैं
जो मेरे जाने के बाद भी मेरी ज़िंदगी का मखौल सा बनाने की कोशिश कर रहे हैं, तो समझ में आ जाता है, समझ में आ जाता है कि ये दुनिया की परंपरा ही ऐसी है। कहते हैं ना, हमको बर्बादी का कोई गम नहीं, गम है बर्बादी का क्यों चर्चा हुआ। हमारे अपने, मेरे अपने कुछ मुझको बदनाम करने का प्रयत्न भी करने से पीछे नहीं हट रहे हैं। बड़ा अफ़सोस होता है ये देख के कि शायद सही लोगों को पहचानने में मैं नाकामयाब रहा दोस्त, क्योंकि सब कुछ सीखा हमने, ना सीखी होशियारी। सब कुछ सीखा हमने, ना सीखी होशियारी। सच है दुनिया वालों कि हम थे अनाड़ी, क्योंकि सारी जिंदगी दिल से सोचने की गलती किया। जिस समय मैं रिश्ते निभा रहा था, मेरे आसपास के कुछ लोग शतरंज की बिसात बिछाए बैठे थे। मैंने तो सिर्फ टैक्स ऑफ द गेम सीखे, वो ट्रिक्स ऑफ द गेम मुझ पे आजमा रहे थे। चलिए कोई बात नहीं, एक दिन न्याय तो मुझे मिलेगा। आप सब लोगों के अथक प्रयासों से जस्टिस फॉर सुशांत तो होगा। आपकी मुहिम मैं भी सुशांत हूँ से ज़रूर ज़रूर भगवान को भी ये सोचने पे मजबूर होना पड़ेगा कि एक आम आदमी सपने देखने की गुस्ताखी कर सकता है या नहीं, अपने सपनों को पूरा करने का अरमान रख सकता है या नहीं, उनको पूरा करने की जी तोड़ कोशिश कर सकता है या नहीं। और अगर वो ये सब कर सकता है तो वो परम पिता परमात्मा ज़रूर न्याय करेगा। वो आपके अथक परिश्रम और प्रयास को ज़रूर सराहेगा और ये सुनिश्चित करेगा कि जस्टिस फॉर सुशांत प्रिवेल करे। और वो सुनिश्चित करेगा कि जब आप कहते हैं मैं भी सुशांत हूँ, तो आपके अंदर भी वो सुशांत, वो आम आदमी जो कुछ कर दिखाने की लालसा, उम्मीद, इच्छा रखता है, उस विश्वास को बल देगा। हम सबकी न्याय प्रणाली पे जो आस्था, निष्ठा, विश्वास है, उसको बनाए रखेगा। चाहे कितने भी कोशिश करें, चाहे लोग कितने भी बड़े हों, चाहे कितने भी ज़्यादा हों, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि सच तो बाहर आके रहेगा। मेरी ज़िंदगी का एक ही ध्येय था जिसके ऊपर मैं काम करता था, और चाहता हूँ कि आप में से जो लोग आज ये कहते हैं मैं भी सुशांत हूँ, आज इस ध्येय को समझ लीजिए और आप भी इस पे काम करना शुरू कर दीजिए। और वो ध्येय है कि गमों की आंच पर आंसू, गमों की आंच पर आंसू उबाल कर तो देखो, जमेगा रंग किसी पे डाल कर तो देखो। तुम्हारे भी दिल की चुभन ज़रूर कम होगी है दोस्त, पहले किसी के पाँव से कांटा निकाल कर तो देखो। अगर आपने भी यही करने का प्रयास किया जो सारी ज़िंदगी मैं सुशांत करने का करता रहा, किसी की मदद करने का, किसी के दिलो अजीज़ बनने का, किसी के दिल पे राज करने का, किसी के काम आने का, किसी की ज़िंदगी में आपके होने से फ़र्क डालने का, तो आप समझ लेना कि भले ही आज मैं सुशांत आपके बीच में नहीं हूँ, लेकिन आपके दिलों में, आपके दिमाग में, आपकी ज़िंदगी में, आपकी ख्वाहिश में एक धारणा बन के, एक विश्वास बन के, एक उम्मीद बन के, एक पॉजिटिविटी बन के मैं सुशांत सदा 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 ज़िंदा रहूँगा। इसी उम्मीद के साथ कि आप मुझको और मेरे जैसे हज़ारों, लाखों, करोड़ों सुशांत जब एक स्वर में खड़े होके कहेंगे मैं भी सुशांत हूँ, आई एम सुशांत, जस्टिस फॉर सुशांत, तो ये समाज बदलेगा। ये समाज को बदलना होगा। बहुत कुछ कर सकता था, बहुत कुछ करना चाहता था, बहुत कुछ करने की उम्मीद लेके इस दुनिया में आया था, लेकिन पूरे नहीं हो पाए। वक्त
थोड़ा रह गया। कहते हैं ना, फूल तो 4 दिन फूल तो 4 दिन जा फ़ज़ा दिखला गए। आरज़ू उन गुंजों की थी जो बिन खिले मुरझा गए। मैं आज आपके बीच ज़िंदा रहूँगा अगर आप भी कहेंगे मैं सुशांत हूँ, और यही कहते रहिएगा मैं सुशांत हूँ, क्योंकि मैं डॉक्टर आशीष भी आपके बीच में आज ये प्रण लेता हूँ कि मैं सुशांत हूँ, मैं सुशांत हूँ। मैं वो सोच हूँ, मैं वो ख्वाहिश हूँ, मैं वो उम्मीद हूँ, मैं वो धारणा हूँ, मैं वो विश्वास हूँ कि एक आम आदमी भी इस दुनिया में खास बन सकता है, क्योंकि मैं सुशांत हूँ।